ये गिर गया और इसका लेंस चेक करो, पता नहीं क्या हो गया, चलते चलते ये बाहर निकल के आ गया है। तो यार पेट्रोल की बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है इधर पर, किसको पता होगा भाई ये रास्ता होगी। तो यार बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। 4 कदम चलते ही दूसरी कंट्री हम आ गए। तो फाइनली हमारी राइड स्टार्ट हो चुकी है और ये जर्नी है 634 किलोमीटर की और 16 घंटे की राइड दिखा रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं टॉपअप कराते हैं पेट्रोल का। तो इस ट्रिप में मैं आप लोग को सारा खर्चा ही बताने वाला हूँ कि कितना कैसे खर्चा क्या आएगा हमारा ट्रिप का। तो अभी हमारा जो टॉपअप कराया टैंक, इसमें हमारा आया 1220 रुपये का पेट्रोल, और जितना भी खर्चा आएगा इस पूरी ट्रिप में मैं सारा क्लियर करता चलूँगा आप लोग को। सो फाइनली पूरे 1 घंटा 45 मिनट के बाद हम दिल्ली पार कर पाए। अभी आप देख सकते हो 2 घंटे मैंने 55 किलोमीटर से बाइक चलाई है। हल्द्वानी 236, बरेली 228, 15 घंटे की राइड अभी और बची है हमारी। कोई बात नहीं, हो जाएगा। स्टार्टिंग में तो जब घर से निकलते हैं ना तो राइड बहुत इजी होती है, जैसे जैसे हम आगे जाते हैं ना तो मुश्किलें बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं। बट कोई बात नहीं, आगे व्यूज़ बहुत अच्छे मिलेंगे तो इतना झेलना पड़ता है। तो ये लो जी, इसी बात पर हमारे इस खूबसूरत सी राइड के 100 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। तो फिलहाल 141 किलोमीटर हमने चला लिए और अभी टाइम हो रहा है 11:21। तो यहाँ पर हम डिनर कर लेंगे। तो भाई यहाँ पर हमने ऑर्डर किया आलू का पराठा और साथ में दही, लाइट खाएंगे और क्योंकि ज़्यादा है भी खा लेंगे तो फिर नींद आने लगेगी। तो हमारी पेट पूजा तो हो गई है। यहाँ का बिल बना है 400 रुपये। मैं सारी चीज़ों क्लियर करते चलूँगा और जो बीच में जो छोटा मोटा खाते पीते रहते हैं ना, मैं उसको कैलकुलेट नहीं करूँगा इसमें, मैं सिर्फ मोटा मोटा बताऊँगा। अब रोकेंगे हम सीधे 250-300 किलोमीटर के बाद। आधा घंटे का हमने यहाँ पर रेस्ट लिया है। अब डेस्टिनेशन हमारी 496 किलोमीटर बची है। तो फिलहाल गाड़ी चल चुकी है 237 और टाइम हो रहा है 1:55। बस हम यहीं बाइक लगाएंगे और आधा 1 घंटा यहाँ पर रेस्ट करेंगे, फिर निकलेंगे। और अभी टाइम हो रहा रात के 2 बज रहे हैं। हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। तो अभी कहते रेस्ट करेंगे, चाय वाय पियेंगे और आधे 1 घंटे बाद यहाँ से निकलेंगे। बस थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी, फिर आपको अच्छे व्यूज दिखने लगेंगे, फिर आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम रुक गए कम से कम 1 घंटा। टाइम हो गया है 3:13 और अभी हमने सिर्फ इतनी चलाई है और अभी इतना बाकी है। और अब आपको अच्छे व्यूज़ मिलने वाले हैं। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी, फिर आपको सनराइज़ भी दिखाएंगे पहाड़ों में। टेम्परेचर आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ पर अब 22-23 डिग्री हो चुका है। सुबह दिल्ली में 40 के आसपास था, अब 22 हो चुका है। अब धीरे धीरे जैसे आगे जाते जाएंगे ना वैसे वैसे कम होता जाएगा। अभी हमने यहाँ पे एक गोप्रो टांगा और ये गिर गया और इसका लेंस चेक करो, और यहाँ से ये पूरा निकल चुका है। तो टेम्पर्ड इसका मैंने निकाल दिया, इसका टेम्पर टूटा था, बच गया थोड़ा बहुत। और ये सनराइज़ हो रहा है और यहाँ से पहाड़ स्टार्ट हो चुके हैं। गोप्रो का टेम्पर्ड लगा था वो टूट गया, हमारा लेंस बच गया। अगर वो टूट जाता ये तो राइड ख़राब हो जाती, कुछ ना कुछ फक हो जाता है मेरे साथ। और अब पित्तौड़गढ़ जाके सबसे पहले एमसील लेंगे, इसको चिपकाएंगे दोबारा वापस अपने हेलमेट पर। खैर ये सब छोड़ो, आप व्यूज़ देखो। सनराइज़ हो चुका है, पहाड़ आने वाले हैं, ठंड बढ़ चुकी है, ठंडा ठंडा मौसम है और हल्की हल्की सूरज की किरणें पड़ रही है। क्या मज़ा आ रहा है गाइस। कहाँ आप लोग गर्मी में पड़े हो। और अभी टेम्परेचर है आई थिंक मेरे हिसाब से 16 या 17। तो यहाँ पर पेट्रोल का टॉपअप करा लेते हैं चल के एक बार। ये हमारा दूसरा टैंक फुल होगा। फुल कर देना इसको। हाँ, ये सुपर नहीं है। तो इस पेट्रोल पंप में सिर्फ 200 रुपये का पेट्रोल मिल रहा है। 200 रुपये का क्या ही होगा हमारा। आगे देखना पड़ेगा पेट्रोल मिलता है कि नहीं मिलता है। और फिलहाल मैंने एमसील्स इसको माउंट कर लिया है। व्यूज़ चेक करो गाइस, कितने ज़्यादा अच्छे व्यूज़ है। और अभी बजा सुबह का 8:45 और पित्तौड़गढ़ 73।
तो यहाँ पर हमें दिख गया है पेट्रोल पंप, तो यहाँ बात करके देखते हैं, शायद फुल हो जाए। फुल कर देना। 300 रुपये का, पीछे गलती कर दी, 200 का डलवा लेना चाहिए था। तो यार पेट्रोल की बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है इधर पर, पीछे गलती कर दी, 200 को डलवा लेते तो 500 रुपये का पेट्रोल हो जाता, हमारी आधी टैंक हो जाती। खैर कोई बात नहीं, आगे देखते हैं चल के, जहाँ जहाँ पेट्रोल पंप मिलेंगे वहाँ डलवाते चलेंगे, अपना टैंक फुल कर लेंगे। ऐसा ही, ऐसा मत काटो मेरी जान। अभी थोड़ी देर बाद गोप्रो मैं अपने हेलमेट पे लगा लूँगा। अभी मैंने इसको एमसील से फिट किया हुआ है, जब एमसील सूख जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा लगा के व्यू। यहाँ पर करेंगे अब हम ब्रेकफास्ट। तो पिछले 13 घंटे से हम बाइक चला रहे हैं और हालत हमारी पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है, स्किन की पूरी बैंड बच चुकी है और हेलमेट की वजह से ना पिंपल्स हो गए 2-3, और हमारी बाइक वहाँ बाहर खड़ी है। और हेलमेट अभी हमारा जो अभी मैंने उसमें एमसील लगाई है वो अभी सूख रहा है। हमें 13 घंटे हो चुके, हम लोग सोए भी नहीं अभी, और अभी बज रहा सुबह के 9, और अभी हमें और लग जाएगा, कम से कम 8 घंटे और लग जाएंगे हमें पहुंचने में। तो कोई बात नहीं, हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। आलू पराठे अभी ऑर्डर किए, आते ही होंगे हमारे। आलू पराठे फेवरेट है मेरे, ब्रेकफास्ट में भी चटका दे रहे हैं। तो फिलहाल हमारा खाना पीना हो चुका है, खाना पीना क्या, सॉरी ब्रेकफास्ट। तो ग्लव्स भूल गए थे गाइज, दोबारा आना पड़ा। लैंड साइड हो गई क्या, पित्तौड़गढ़। एक पैच ऐसा भी आ जाता है बीच बीच में, एकदम से चेंज हो जाता है पूरा बुक। तो फाइनली काफ़ी देर के बाद पेट्रोल पंप मिल गया है जहाँ हमारी टैंक फुल हो जाएगा। फुल कर दो भैया इसको, 1030 का। तो फाइनली हमारी टैंक फुल हो चुकी है 1030 रुपये में। तो टोटल आज हमने पेट्रोल पड़वाया 1330 रुपये का, कल 1220 रुपये का पड़वाया था। तो आप टोटल कर लेना कितना हो गया। फिलहाल हम इंटर हो चुके हैं पित्तौड़गढ़ में। ड्रिंक ब्रेक लिया था हम लोगों ने। पित्तौड़गढ़ बहुत ही खूबसूरत है सच में, बहुत देर से मैं देख रहा हूँ, अलग अलग फ्लावर है पूरे रोड के साइड पर, बढ़िया मस्त जगह यार, ठंडा मौसम है। और लास्ट के 147 किलोमीटर बचे हैं और हम अपने डेस्टिनेशन में पहुँच जाएंगे। अभी भी हमारे राइड को 4 घंटा 16 मिनट बाकी हैं और फिलहाल हम चला चुके हैं मेरे हिसाब से 18 घंटा बाइक हो गया हमको चलाते चलाते। इसमें से 3-4 घंटे का हमारा रेस्ट होगा, तो आप मोटा मोटा 14 घंटे मान लो हमने लगातार बाइक चलाई है। इसमें दिखा रहा है 5 बजे पहुंचने का, बट मेरे हिसाब से 7 बजे तक पहुंच जाएंगे, और 7 बजे तक मतलब अंधेरा हो जाएगा। कितना अच्छा व्यू आ रहा है, बट ये रोड ख़राब हो जाती है ना तो सारा व्यू चौपट हो जाता है। पूरी वैली नीचे दिख रही है, देख रहे हो। डेस्टिनेशन हमारी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तो सारी थकान वहीं पहुंचकर हमारी दूर हो जाएगी। हमें पता है हमें फिर नींद नहीं आने वाली अगर हम वहाँ पहुँच जाएंगे। बीच में ना बहुत ज़्यादा पैच ख़राब है तो वहाँ मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि आप 18 से 20 घंटा एक ही जगह में बैठे रहो ना, तो फिर आप समझ सकते हो कि क्या हाल होगा आपके पिछवाड़े का। मेरे तो लग गए हैं। ये जो रोड है ना मुझको स्पीति की याद दिला रहा है। जब हम 2025 पे अपनी स्कॉर्पियो से गए थे, तो ये सारी रास्ता मुझको जो कटे हुए पहाड़ हैं मुझे स्पीति की याद दिला रहा है जब हम गए थे। और इसके पहले जब हम वहाँ पे थे काफ़ी पिथौरागढ़ के पीछे, तो वो ओल्ड मनाली वाला जो हाईवे है वो वाला फील दे रहा था। तो फिलहाल बाइक यहाँ खड़ी कर दी है और नीचे नदी है, वहाँ जाएंगे और फेस वॉश करेंगे बढ़िया मस्त ठंडे पानी से। तो यहाँ कुछ ऐसा है जाने के लिए। नीचे तो हम आ गए, ये रहा पानी। पानी थोड़ा गंदा दिख रहा है यहाँ आसपास, तो हम फेस वॉश नहीं करेंगे, सिर्फ हाथ वॉश करेंगे। हाथ हमारे बहुत गंदे हो चुके हैं। और वो खड़ी है बाइक हमारी, अगर आपको दिख रही हो, बहुत ऊपर खड़ी है और यहाँ से चढ़ के जाना पड़ेगा अभी हमको ऊपर। तो आ तो गए थे मज़े मज़े में नीचे, अब ऊपर जाना है। देख रहे हो कितनी खड़ी चढ़ाई है। गलत आ गए 2 मिनट के लिए हाथ धुलने के चक्कर में। सांप है क्या, गर्मी हो रखी बहुत भयंकर। उतर तो गए थे मज़े मज़े में, चढ़ने में हालत ख़राब हो गई। इस पहाड़ के पीछे नेपाल है। अभी मैं आपको
दूसरी कंट्री जाके दिखाऊंगा। अभी चलाते चलाते एक फक हो गया हमारे साथ, क्या दिखाता हूँ, पता नहीं क्या हो गया, चलते चलते ये बाहर निकल के आ गया है। सुबह गोप्रो टूट गया था, अभी फ़ोन टूट गया और पता नहीं क्या क्या टूटेगा इस ट्रिप पे। ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो गई है। अरे 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 धूल दे देगा ले। मैं ट्रिप पर आऊँ और ये चीज़ें टूटे फूटे ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। नुकसान तो कुछ ना कुछ होगा, हर ट्रिप पर होता है। कहीं कार ठुक जाती है तो कहीं बाइक ख़राब हो जाती है। इस बार गोप्रो टूट गया था, फ़ोन टूट गया, सब यही सब होता है उल्टा सीधा। तो हम पहुंच चुके हैं दारचूला। दारचूला यहाँ से अंदर है 1 किलोमीटर और हमको जाना है इधर पे पंचाचूली बेस कैंप। दारचूला से डरमा वैली की जो रोड है ना, बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा, कसम से। इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है पीछे, गाड़ी चलाना मुश्किल हो रही है। मैं 15-20 से ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ। तो ये आपको वाटरफॉल दिख रहा है, कितना तगड़ा वाटरफॉल है। ये चेक करो, ग्लेशियर सॉरी ग्लेशियर कह रहा हूँ, वाटरफॉल। तो यहाँ पर ऑर्डर की है मैगी, वाटरफॉल के साथ में खाएंगे। तो यहाँ पर हमने खाई मैगी। आज का लंच हमारा हुआ ही नहीं है क्योंकि हम बहुत लेट हो गए थे और कहीं ऐसी जगह मिली नहीं जहाँ हम लंच कर पाए। तो यहाँ पे एक पॉइंट था मैगी वाला, यहाँ मैगी खाई हमने। 50 या 55 किलोमीटर बचा है, जल्दी से कवर करते हैं क्योंकि अंधेरा हो जाएगा ना, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी बाइक चलाने में। तो गाइस एक बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है और मुझे वापस आना पड़ेगा यहाँ से नीचे क्योंकि टायर पंचर हो चुका है यार, पता नहीं कहाँ से कील घुस गई है। अब बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है। यहाँ से 12 किलोमीटर नीचे जाना है, देखते हैं कैसे होता है। अरे यार अच्छा फंस गए, एक भी हवा नहीं पीछे वाले पे। तो सुबह से सब उल्टा फुल्टा हो रहा है। अभी गाड़ी फ़िलहाल पंचर है और 12 किलोमीटर नीचे जा रहा हूँ मैं, 3-4 किलोमीटर नीचे आ चुका हूँ और मैं आगे टैंक के पास पे बैठा हूँ और पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा इस ट्रिप पर। फ़ोन टूट गया, गोप्रो टूट गया, बाइक पंचर होगी। बाइक ऐसी जगह पंचर हुई जहाँ पे कोई पंचर की शॉप नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है। वो बुलेरो वाले भैया हमको यहाँ पे छोड़ के गए, ये सीधे शॉप पर छोड़ा उन्होंने और पंचर हमारा बन चुका। और उन्होंने हमारे लिए होम स्टे भी करा दिया है डिस्काउंट के साथ में। मतलब सारी चीज़ें हमारी बिगड़ी हैं बट सही भी हो गई हैं तुरंत। मतलब एकदम से पंचर ही उनका आना हो गया। सुबह हमारा गोप्रो गिरा तो हम साथ में लेके आए थे एक्स्ट्रा एक चीज़ जिससे हमारा मतलब व्लॉगिंग रुकी नहीं। फिर फ़ोन टूट गया, फ़ोन का कोई जुगाड़ बना ही नहीं क्योंकि फ़ोन हमारा वैसे सेकेंडरी था। कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या लग रहा है भाई, क्या लग रहा है, देख रहे हो याद पेड़ पर्पल। बहुत सारी मुसीबतों के बाद फाइनली दोबारा ट्रैक पे और डिस्टेंस बची है कुछ 40 किलोमीटर और वो भी ख़त्म हो जाएगी 1-2 घंटे में ख़त्म होगी भाई, 1-2 घंटे में। अभी आपको ये पैच अच्छा लग रहा होगा बट आगे जाके रोड ख़राब हो जाने वाली है। कम से कम 20 किलोमीटर का पैच ऐसे ही मिलेगा आगे, पीछे मैगी वाले ने बताया था। कितनी अब ज़्यादा ऑफ रोडिंग है गाइस, कितनी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा रोड ख़राब है क्या बताऊँ। और पिछले 21 घंटे से गाड़ी चल रही है, 21 घंटे, मतलब समझ रहे हो, जिसमें हमने रेस्ट किया होगा सिर्फ 3 से 4 घंटे रेस्ट किया होगा, मुश्किल से मुश्किल बस। इतनी ज़्यादा ऑफ रोडिंग है क्या बताऊँ। ये लास्ट का जो पैच है ना 70 किलोमीटर का, बहुत ज़्यादा हार्ड है भाई, बहुत ज़्यादा, मजाक से हट के बोल रहा हूँ। इसी में हमारे पंचर हो गए थे टायर और अब प्लस क्या है कि रात होने वाली है और ऐसी ऑफ रोडिंग रही ना तो हालत ख़राब हो जाएगी। अनप्लान ट्रिप कोई भी बनाओ ना, छोटी मोटी आप लोग बनाओ, ऐसी मेरी तरह बड़ी मत बना लेना वरना फंस जाओगे। हाँ, थोड़ा सा अच्छा पैच मिलता है इतना सुकून मिलता है क्या बताऊँ। थोड़ा सा अच्छा पैच आता है ना फिर एकदम से ख़राब पैच आ जाता है। ख़राब पैच इतना ख़राब होता है कि आपकी हालत ख़राब हो जाए। अभी एक फ़क और हो गया हमारे साथ यहाँ पर, जब से हमारा ये फ़ोन यहाँ से गया है ना, हम 10 किलोमीटर ऊपर आ गए, आधी कैलाश वाले रास्ते पर आ गए और हमको जहाँ जाना था वो 10 किलोमीटर पीछे छूट चुका है। हमें लेना था लेफ़्ट, हमने ले लिया राइट क्योंकि फ़ोन है नहीं, मैप दिख नहीं रहा है तो हम इसी रास्ते में चले आए। बहुत गड़बड़ हो रही है इस ट्रिप पे कसम से। अब कैसे पता चलेगा बताओ,
हम यहाँ से सीधा निकल गए थे इधर, हमको जाना था इस ऊपर। आपको लग रहा देख के ये कोई रास्ता होगी? ओ अरे अरे, किसको पता होगा भाई ये रास्ता होगी, ये रास्ता होगी। ये देख रहे हो हालत, ये रास्ता होगी, यकीन नहीं होता। लग रहा है कि पैसा के पहाड़ में चढ़ रहे हैं। और मुझे लग रहा रात का खाना पता नहीं कहाँ होगा हमारा। कल से सोए नहीं है यार, बेड नहीं मिला हमको कल से। पूरे 22 घंटे हो गए हमको। चाचा पंचाचूली हाँ, बेस कैंप धर्मा वैली। हाँ तो ये भी चले जाता है, वो भी जाता है। ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है, सही है रोड। हाँ ये जल्दी जाएगा। हम बहुत घूम कर इधर से आए, अब रास्ता सही बोर्ड पर लिखा नहीं है, तो इससे चले जाएं। हाँ जाओ। चलिए ठीक है, धन्यवाद। मैं नहीं मानता भाई, लद्दाख कराया, स्पीति कराया, मुस्तांग कराया, पंचाचूली बेस कैंप, मेरा दिमाग खराब हो गया। इससे आगे कुछ नहीं है, स्पीति, मुस्तांग, लद्दाख। लेकिन जो ये नज़ारा देखने को मिल रहे हैं, हर बार कुछ एक्स्ट्रा ही मिलता है, इतना तो पता चल गया मुझे। हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, मतलब रास्ता कहाँ जा रही है नहीं पता हमें, बट हम जा रहे हैं, डेस्टिनेशन हमारी। पहुँच जा यार भाई, खो गए हैं हम लोग यार, खो गए हैं कसम से बता रहा हूँ। 50 किलोमीटर गाड़ी उल्टा सीधा चला चुके हैं और अभी तक पहुँच नहीं पाए हम। जा कहाँ रहा है ये रास्ता? पंचाचूली बेस कैंप। बाबा कह रहे हैं कि यहाँ से जाओ, ये लंबा पड़ेगा। एक नीचे मिल गए, जो सही रास्ता वो कौन सी है? भाई जो भी रील देख के आ रहे हो ना, बिल्कुल मत आना। यही सोचो कि कोई घर पहुंचा दे हमें और हमारी गाड़ी को। भाई पूरा पहाड़ नाप दिया यार, नीचे से ऊपर तक खड़ा पहाड़ एकदम ऐसी रोड पे, देख रहे हो? यही भी एकदम रोड है बस, और किसी को भी खबर नहीं है हम लोग यहाँ पर हैं। ना कोई कांटेक्ट है हमारे पास किसी का, ना नेटवर्क है, ना किसी को पता है। ये हाईवे में चढ़े भी हैं, बस अब जो भी है ऊपर वाले के हाथ पर है बस। और रात होने वाली है, थोड़ी सी फट रही है क्योंकि रास्ता नहीं दिखेगा ना अंधेरे पे। हमारे अलावा कोई भी नहीं है इस रोड में, कोई भी नहीं है। बस टायर के निशान बने हैं, वो भी ट्रैक्टर के बने हैं। इतने मोटे टायर तो ट्रैक्टर के हो सकते हैं। पता नहीं कहाँ चढ़ गया हूँ भाई, बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल एक भी नाम नहीं पता मुझे इस लोकेशन का। ना नेटवर्क है, सिर्फ पेट्रोल है। ये खुश हूँ मैं कि पेट्रोल है मेरी गाड़ी में कम से कम। जब आप ये व्लॉग देखोगे ना तो आप खुद परेशान हो जाओगे कि कैसी रोड है। अगर सामने से वो चीज़ फील करोगे ना, अकेले में बिल्कुल कोई नहीं है आपके साथ। रो नहीं पा रहा, रोना आ रहा है कसम से। गाइस फाइनली वो ग्लेशियर दिख रहा है आपको ऊपर, हो रहा वो देखो, अब दिखा जाके मुझको। पूरे 24 घंटे का राइड करने के बाद वो दिखी स्नो। तो यार बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, इतना भटक गए हम लोग। कम से कम 2-3 पहाड़ हम पूरे क्रॉस कर चुके हैं, बट ग्लेशियर तो हमको दिख गया है। हिम्मत नहीं है हमारी अब जाने की, हम थक चुके हैं, हमें नींद बहुत आ रही है। और 24 घंटे से हम बाइक चला रहे हैं, नॉन स्टॉप चला रहे हैं, वो भी थक चुके हैं, पूरी बॉडी टूट गई है। और सामने होते हुए भी हम नहीं जा रहे अभी, क्योंकि रात को नहीं जा सकते ना, रात को कुछ नहीं हो सकता वहाँ पे। बहुत गलतियाँ कर दी हमने बीच में, क्योंकि बीच में 2-3 लोग मिले, हमारा फ़ोन टूटने के बाद उन्होंने उल्टा सीधा हमको बता दिया और हमने उनकी बात मान ली और फंस गए। अभी एक भैया मिले, उन्होंने बताया कि आप सीधा चले जाओ नीचे पुल के पास, राइट जाओगे तो पंचाचूली आ जाएगा, लेकिन रात को मत जाना, और लेफ़्ट जाओगे तो आप दारचूला पहुँच जाओगे। तो हमने डिसाइड किया कि हम दारचूला जाएंगे। एक और वाटरफॉल देख लो, बस यही मिल रहे हैं बार बार, वाटरफॉल वाटरफॉल। जंगल में गाड़ी चला रहे हैं, जंगल में गाइस, देख रहे हो?
टाइम देख रहे हो, 7 बज रहा है रात का। 24 घंटे हो चुके हैं पूरी गाड़ी चला चला के, और किसी दूसरों के चक्कर पे हमारी पूरी ट्रिप ख़राब हो गई है। हम लोगों ने इसलिए पूरी रात चलाई थी गाड़ी कि सुबह मतलब आराम से हम 4-5 बजे तक डरमा वैली पहुँच जाएंगे। हाँ, यहाँ वाईफाई लगा क्या? कुछ भी नहीं मिल पाएगा यहाँ। अच्छा, तो हमारी राइड को हो चुके हैं पूरे 25 घंटे। 25 घंटे में हमारे साथ क्या क्या नहीं हो गया। एक दिन की नींद गायब हो गई पूरी हमारी, और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा। जब आप पूरा व्लॉग देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा हमारे साथ क्या क्या हुआ है। फिलहाल एक कार जा रही थी दिल्ली वाली, तो उन्हीं के पीछे हमने भी लगा ली अपनी गाड़ी। इनके पास ऑफलाइन गूगल मैप है ना, तो बस इन्हीं के सहारे हम पहुंच जा रहे हैं। और जाते ही मैं सीधे डाउनलोड कर लूँगा मैं ऑफलाइन गूगल मैप, क्योंकि नेटवर्क ही नहीं है कहीं भी। एक से भले दो। ओबे वाटर क्रॉसिंग आ गई, कितनी बड़ी वाटर क्रॉसिंग है। ओबे 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 ओबे, इतना एडवेंचर मैंने कभी नहीं किया। लोअर गीला हो गया यार मेरा। हाँ, आप लोग देखोगे हालत ख़राब हो जाएगी। तो फाइनली पहुंच चुके हैं पंचाचूली होम स्टे। इन भाई लोग का जहाँ पे था, हमने इनसे कॉल करवा के अपने लिए भी वहाँ बुक करवा लिया है। हमारा पहले जहाँ पे था तो हमने उसको अभी कैंसिल नहीं किया है। अभी देखते हैं, अगर इनका वाला सही लगा तो ये वाला ले लेंगे, नहीं तो फिर हम अपना वाला ले लेंगे। कसम से शूज़ मेरे पूरे गीले हो गए हैं वाटर क्रॉसिंग की वजह से। हाथ मेरे पूरे फ्रीज़ हैं, क्या बताऊँ। मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई इस ट्रिप में। अनप्लान ट्रिप है ना, मैं दोबारा कभी भी ऐसी कोई भी ट्रिप प्लान नहीं करूँगा भाई, पक्का कसम से। और ये वाली कसम से इतनी हार्ड थी, आज तक मैंने कभी नहीं की है। तो चलते हैं, जाके कुछ खाएंगे पिएंगे। बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस था गाइस, कसम से। पूरे के पूरे 26 घंटे के बाद अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच पाया हूँ मैं। 26 घंटे लगातार, सोच रहे सोए नहीं है कल से लेकर। बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो गाइस जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और कल आपको दिखाऊंगा मैं यहाँ का जो व्यू है वो दिखाऊंगा। फ़िलहाल चलते हैं, क्योंकि शूज़ गीले ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और माइनस में टेम्परेचर अभी यहाँ का -3 या 4 है अभी फ़िलहाल। सो ये आ चुका है अपना बेस कैंप। तो ये हमको उनसे मिला है 1500 रुपये पर पर्सन। इतने ठंडे बोल भी नहीं पा रहा हूँ। 2 लोग का 3000 में है ये देख रहे हो। और बाहर का व्यू कुछ इस तरह का है। नो वाईफाई, खाना इंक्लूडेड है इसमें, ब्रेकफास्ट भी डिनर भी। 3000 रुपये का 2 लोग के लिए। और कपड़े चेंज करते हैं भाई। गुड मॉर्निंग गाइस, आज हमारा ट्रिप का डे 2। कल रात को हम पहुंच गए थे पंचाचूली, और यहाँ पर पहुंचने से पहले हमारे साथ बहुत कुछ हुआ था। शूज़ वगैरह भी हमारे गीले हो गए थे पूरे, और रात को हिम्मत भी नहीं होती, गोप्रो भी डेड हो गया था, क्योंकि ठंडे में जल्दी बैटरी ड्रेन होती है। अभी बजन है सुबह के 8:30, और इस टाइम में हम पंचाचूली बेस कैंप ही बोल दो। और अब जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। हमारा ब्रेकफास्ट लग चुका है, 9 बजे क्लोज़ हो जाएगा। तो ब्रेकफास्ट निपटाते हैं। लिप्स पूरे फट चुके हैं और धूप के मारे कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ का व्यू कुछ कॉपीराइट आ सकता है इस गाने में। कल रात को हमने यहीं पे डिनर किया था, और ब्रेकफास्ट करते हैं। बाहर का सीन बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा। आप लोग को दिखाऊंगा, मज़ा आ जाएगी कसम से। ये चेक करो, मेरे पीछे देखो, ये चेक करो। अभी हम जाएंगे थोड़ी देर में वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे हैं। हम 3 दिन से आलू के पराठे खा रहे थे। अभी तक दिल्ली में थे तो हम डेली चिकन खा रहे थे। जो चीज़ एक बार खाना स्टार्ट कर देते फिर वही खाते रहते कंटिन्यू। हाँ, रात को बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, शूज़ पूरे गीले हो चुके थे, ठंड लग रही थी, कपड़े हमने निकाले नहीं थे, क्योंकि यहाँ से 20-30 किलोमीटर पहले से ठंड चालू हो जाती है। उसके पहले तो गर्मी थी, नॉर्मल टेम्परेचर था। उसके बाद से बहुत हालत ख़राब हो गई हमारी रात को 20 किलोमीटर पे। तो यहाँ पे आके करेंगे हम ब्रेकफास्ट सामने के व्यू के साथ पे।
तो जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे होगे, ये है पांचाचोली, जिसमें से आपको दिख रही होगी 1 2 3 4, ये 4 पीक आपको दिख रही है और एक आपको मिलेगी 0 पॉइंट ट्रैक करने के बाद, और इन्हीं 5 पीक को मिला के बनती है पांचाचोली। तो जहाँ तक हम जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे, एंड दोबारा कभी हम जब कार से प्लान करेंगे तब हम 0 पॉइंट पे भी जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कम टाइम है। तो इसलिए आप लोग यहाँ से एंजॉय करो सारा व्यू, और मैं आपको पास से दिखा देता हूँ एक बार पांचाचोली। ये चेक करो। आवाज इतनी ज्यादा तेज है कि आवाज भी ना आ रही, क्या पता आपको। और ये पीछे हमारे होम स्टे आपको दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे होम स्टे। सारा कबाड़ ये पड़ा है। अभी हमको इसको उठा के पैक करना है और फिर हमको यहाँ से निकलना है। इसको हमें चेकआउट करना है। शूज मेरे सूख गए थे रात को ही, अभी सॉरी सुबह मैंने यहाँ धूप पे रख दी थी, धूप बहुत तेज थी, तो शूज तो सीख गए, थोड़े बहुत गीले हैं, काम चल जाएगा, क्योंकि हम इसके बाद गर्मी में पहुंच जाएंगे, फिर तो हालत खराब हो जाएगी। कपड़े देखो कहाँ कहाँ फैले, वो ये कितने सारे कपड़े निकाल दिए सिर्फ एक रात बस में। तो पैक करते हैं और निकलते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। तो गाइस ये अपनी बाइक कल रात को यहाँ पार्क कर दी थी, अब इसको कोल्ड स्टार्ट करेंगे, देखते हैं एक सेल्फ में स्टार्ट होती कि नहीं। हो जाएगी, वैसे धूप बहुत थी सुबह, तो अब हो जाएगी आराम से। एक सेल्फ में बैठते हैं। धूप पड़ गई ना, सुबह स्टार्ट हो गई। हाँ हाँ वही। तो इसमें लगेज बांधते हैं, लगेज हमारा वहाँ रखा है और अब निकलने का टाइम हो गया हमारे। तो ये सारे बड़े भाई नहीं होते तो हमारी ये ट्रिप हो नहीं पाती। थैंक यू भाई लोग। अरे यार कोई नहीं, चलो चलते हैं, ठीक है, बाय बाय। तुम लोगों को बाय बाय, अब रास्ते में अंधेरा ठीक है, दिखेगा ना, बाय बाय। पहुंच भी जाओगे तुम, सुंदर सुंदर व्यू लेके जाओगे। चलो और ध्यान से, ठीक है, बाय भैया। तो चलते हैं। तो कल रात में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, तो हम लोग बहुत परेशान थे, और जैसे ही हम पहुँचे नींद पूरी की हमने और सुबह ये सब व्यू देखा तो सारा स्ट्रेस कम हो गया हमारा। और कभी भी जल्दबाजी में फैसला मत लेना, जहाँ का प्लान बना के आयो और वहीं जाना, बट टाइम थोड़ा ज़्यादा लेके आना। हमारे पास टाइम कम था, तो हमें कम टाइम पर ऐसी ऑफ लोकेशन नहीं आना चाहिए जहाँ कोई नेटवर्क या कोई आता जाता नहीं हो। कसम से कल से आप लोगों ने सिर्फ 2-4 ही बाइक कार ऐसी देखी होंगी जो हमारे आगे पीछे होंगी, वरना यहाँ ऑफ लोकेशन पे कोई नहीं आता, और हमारी तरह अनप्लान करके तो बिल्कुल नहीं आता वो कोई। लोकेशन बहुत प्यारी है, आप लोग आना तो पूरी तैयारी के साथ में आना, और कम से कम 4 से 5 बंदे घूम जाना, तब अच्छा रहेगा। आपके साथ ग्रुप पे आना तो बहुत सही रहेगा, अकेले में तो आपको ये लगेगा बस घर लौट जाओ। कल तो बहुत ज़्यादा सीन ख़राब हो गया था, पर अब ठीक है। सुबह धूप निकली थी तो शूज़ हमारे सूख गए, वरना तो फिर बहुत दिक्कत होती। और 1-2 घंटे की बाद है फिर हम पहुंच जाएंगे अच्छे से हाईवे पे। 3 घंटे के बाद 72 किलोमीटर का जो ऑफ रोड वाला एरिया है ना पंचाचोली के, जो आप दारचूला से आते हो, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। आप देख पा रहे हो खुद, आगे हर 10 मिनट में एक ऑफ रोडिंग आ जाती है। ये आ गई वाटर क्रॉसिंग। कल इन्हीं किसी में से मेरा एक जूता घुस गया था। अगर आपको व्यू एंजॉय करना हो जहाँ पे कोई नहीं जाता हो, ऐसी लोकेशन अगर आप घूमना चाहते हो, तो आप यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हो। हमने तो इसको
24 घंटे में कवर कर दिया। हम लोग वापस जा रहे हैं दिल्ली, नॉन स्टॉप जाएंगे, कहीं भी रुकेंगे नहीं। और अभी टाइम हो रहा है 12:32 और 738 किलोमीटर बाइक चल चुकी है। पंचचूली से अभी तक हम लोगों ने 20 किलोमीटर बाइक चला ली है। 667 किलोमीटर है दिल्ली, तो हम नॉन स्टॉप चलाने वाले हैं क्योंकि इन भाई साहब की जॉब है। और अभी धारचूला यहाँ से 50 किलोमीटर है, 72 है, तो हमने 22 चला ली है और 50 किलोमीटर अभी और चलाना है। ये 50 किलोमीटर बहुत ज़्यादा हार्ड है। ये देखो वाटरफॉल, तो हमारे बगल में एक बहुत ही प्यारा सा डैम है, ये देख सकते हो। और यहाँ से धारचूला बचा है आई थिंक मेरे हिसाब से 25 किलोमीटर और अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं। तो चलते हैं जल्दी से, नेपाल भी आपको घुमा के लाता हूँ। नेपाल भी चलते हैं अपन, थोड़ा सा घूम लेंगे वहाँ पर। और एक हमारे सामने टनल आ चुकी है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये टनल प्यारी सी। ये छोटी टनल है, ये चेक करो। कल हम इस रूट से नहीं आए थे, हम पता नहीं किसी गलत पहाड़ पे चढ़ गए थे, तो वो ख़तरनाक हो गई थी हमारी ट्रिप। उस पहाड़ पे चढ़ने के बाद से सारी चीज़ हमारी ख़राब सी हो गई थी। ये रूट था जिसमें रोड आप देख रहे हो, थोड़ा अच्छा रोड है यहाँ का। बट पता नहीं कल हमारी कौन सी मती मारी गई थी, हम वहाँ चढ़ गए। लोग हमें गलत डायरेक्शन देते गए, कोई बोल रहा है यहाँ से भी जा सकते हो, यहाँ से भी जा सकते हो। अब यहाँ तक आ गए हैं तो हमने ये सोचा कि चलो फिर यहीं चलते हैं। अब ये नहीं पता था कि इतना बड़ा कांड हो जाएगा हमारे साथ उस पहाड़ पे चढ़ने पर। ये को उस पहाड़ पर कुछ हुआ नहीं, बस खाली रात हो गई थी। वो भी रात तब हुई जब हम नीचे आने वाले थे, लेकिन बहुत गलत सीन हुआ हमारे साथ कल के दिन, वो कभी नहीं भूलूँगा मैं। एक खड़ा पहाड़ चढ़ा दी हमने पूरी गाड़ी, और कोई भी नहीं था, ना आगे ना पीछे, कोई नहीं। तो जल्दी से चलते धारचूला, आप लोग को नेपाल घुमाते हैं एंड बस वहाँ से हम लोग वापस निकल लेंगे नॉन स्टॉप दिल्ली। तो यहाँ पे चल रहा है कंस्ट्रक्शन, पहाड़ तोड़ने का काम, तो अब निकल सकते हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू, सुन ली हमारी बात को। बढ़िया बंदे थे, एक बार रिक्वेस्ट करने पे निकाल दिया। तो कल हम इस ब्रिज से चले गए थे और हम उस पहाड़ पे चढ़ गए थे, बट जबकि ये वाला रास्ता था और यहाँ लिखा भी था। अगर कल ये पढ़ लिया होता तो इतना हमें घूमना नहीं पड़ता। ये पूरा पहाड़ क्रॉस करके 26 किलोमीटर बाद हम आगे उतरे थे जाके। खैर कोई बात नहीं, जो होता है हो गया। अब चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये इस साइड वाला हिस्सा हमारे इंडिया का है एंड ये नदी के उस साइड वाला हिस्सा है नेपाल है। तो अभी हम नीचे चलते हैं, ब्रिज के उस पार से आपको दिखाता हूँ चल के। फाइनली धारचूला आ चुके हैं, टाइम हो रहा है 2:45। तो चलो मैं आपको दूसरी कंट्री लेके चलता हूँ। बाइक तो अंदर नहीं जाती है, बट हम ब्रिज पार कर पैदल जा सकते हैं। तो ये है धारचूला की मार्केट, थोड़ी मुश्किल वाले रोड है, ऐसी कुछ मार्केट है धारचूला की। और आगे आने वाला है एक ब्रिज पार करके नेपाल। आई थिंक मैं सही लेके आया हूँ। हाँ ये रहा इंडिया नेपाल बॉर्डर। तो हम बाइक यहाँ पार्क करते हैं। सामने वाला आप जो देख रहे हो वो नेपाल है, नेपाल का फ्लैग भी लगा हुआ है वहाँ पे। तो फाइनली हम एंटर कर चुके हैं इंडिया नेपाल बॉर्डर। मेरे पीछे आप देख सकते हो, और पीछे मेरे इंडिया है, आगे है नेपाल। थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी होती है, आईडी कार्ड वगैरह चेक करते हैं, फिर आपकी एंट्री हो जाती है। 4 कदम चलते ही दूसरी कंट्री हम आ गए। सो वेलकम टू नेपाल। ये है नेपाल की मार्केट और ये हम ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, आप लोग को दिखाने आए थे। तो देख लो, ये है नेपाल। तो नेपाल तो हम घुमाए, सिर्फ 10-15 मिनट के लिए गए थे और चलते हैं वापस, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम यहाँ पर। देखा, 2 कंट्री घुमा एक बार पे, 10 मिनट में 2 कंट्री नाप दी। लंच करेंगे एंड देन गायब हो जाएंगे सीधे हम लोग दिल्ली के लिए। और नॉन स्टॉप भी राइड करने वाले हैं हम लोग, लंबा सफ़र है।
तो इसलिए थोड़ा रेस्ट करेंगे, बाइक को रेस्ट देंगे आधे एक घंटे के लिए। देन उसके बाद कंटिन्यू हो जाएंगे हम अपनी राइड पर दिल्ली के लिए। तो सुबह तक आई थिंक हमारे हिसाब से पहुंच जाएंगे। अभी बज रहे हैं शाम के 3, हम नॉन स्टॉप राइड करने वाले हैं। 6 घंटे में हम लोग पहाड़ कवर कर लेंगे आई थिंक, जिस हिसाब से हम लोग आए थे। आने में टाइम लगता है, जाने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि रास्ता फिर पता होती है। तो बस अब सीधा पिथौरागढ़ इसी हाईवे से चलना है, कंटिन्यू 96 किलोमीटर इसी चलना है, और इसी के बाद इसी हाईवे में चलते रहना हमको कम से कम 300 किलोमीटर। तो ये हाईवे हमको छोड़ देगा उत्तराखंड के नीचे। यहाँ पर आया 900 रुपये का पेट्रोल। तो शाम के बज गए 5:13, पिथौरागढ़ आने वाला है। वहाँ पे हम लोग करेंगे लंच, क्योंकि कहीं बीच में मिला ही नहीं हमको। तो बीच में हमने उल्टा सीधा बहुत खा लिया था ना, इस वजह से अब मन नहीं हुआ, तो सीधे लंच अभी कर लेंगे। तो एक होटल दिख गया है, जेमिनी, गूगल जेमिनी होम स्टे, यहाँ पर खाना मिल जाएगा। हमारा खाना आ चुका है, राजमा है, दाल है, तो इसको खाते हैं फिर चलते हैं। तो खाना पीना तो हमारा हो चुका है, और अब हम सीधे रुकेंगे पूरा पहाड़ क्रॉस करके। अभी पहाड़ कम से कम 151 किलोमीटर का है, 151 किलोमीटर अभी बाकी है, तो 10:30 तक हो जाएगा ये। और एक नुकसान हो गया, अभी ना पीछे हमने बैग बांधा था 5-10 किलोमीटर पहले, तो वहाँ पे हमने अपना ग्लव्स छोड़ दिए हैं। ये भी एक नुकसान हमारे राइड में ऐड हो चुका है। पहुँच जाएंगे सुबह तक नॉन स्टॉप, अगर बाइक चलाएंगे तो 7-8 बजे तक दिल्ली। लो जी, इसी बात पे सनसेट भी हो गया, और पिथौरागढ़ भी हम पार कर देंगे 5-10 मिनट बाद। पता ही नहीं चला, और हमारे ट्रिप के 1000 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं, और अभी भी 400 किलोमीटर दिल्ली बाकी है। अभी टाइम हो रहा है 9:40। हम सुबह 11 बजे से बाइक चला रहे हैं नॉन स्टॉप। बीच में एक तो जगह स्टॉप लिया था, वरना हम नॉन स्टॉप ही बाइक चला रहे हैं। पूरा पहाड़ी एरिया है, इसको जल्दी से कवर करके ख़त्म करते हैं, एंड फिर हम अपने आ जाएंगे हाईवे वाले पे, मतलब कि स्ट्रेट वाला हाईवे। अभी बहुत दिक्कत वाले एरिया है ना। तो फाइनली हम लोग पहाड़ से उतर चुके हैं 10 बजे। तब सीधा है हमारा दिल्ली। तो पहुंच जाएंगे सुबह 5-6 बजे तक, और आगे जाके हम सीधे डिनर करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। तो ये लास्ट हमारा फ्यूल अप है। अब 400 रुपये का तेल डलवाएंगे और पहुंच जाएंगे हम दिल्ली। अभी इसमें 140 की रेंज है, बट हम इसमें एक्स्ट्रा डलवा के रख रहे हैं, और अभी तक चल चुकी है 1177। तो फाइनली दिल्ली पहुंच गए 19-20 घंटे राइड करने के बाद, और पहुंचते सुबह भी हो गई। टाइम हो रहा है 5:39, और टोटल ट्रिप हुई है 1378, मतलब कि 1400 किलोमीटर टोटल मान लो। हाँ बस अब बहुत तेज नींद आ रही है, जाएंगे सीधे सो जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है।